फिर मैं बाद में मेरे कोई कंपनी का था कि यार रिक्वायरमेंट थी कि तू बना बनी के गीत गा। तो बना बनी के गीत रिकॉर्ड करने के लिए वापस जयपुर गया। तो ओमनी थी अपनी मारुति ओमनी ले ली थी। फिर तो वहाँ गया तो उस समय मैंने वो तो 2009 में 10 में गाया मैंने एक गाना आटो किसी चिकी को खायो ब्याण मोटी होगी। ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। और उसके बाद में तो अपने ये मेवाड़ी ब्रदर्स राजू जी ने स्टूडियो खोल दिया था। तो इनके यहीं पे रिकॉर्डिंग करने लग गए थे। यहाँ पे एक भजन गाया था मैंने जो अभी तक शायद आपको भी पता नहीं होगा। ढोल नगाड़ा बजा करे भेरू जी को भोपो नाचा करे, थाली मांदड़ बजा करे भेरू जी का डीले पे छाया पड़े। ये भजन मैंने गाया। तो ये भजन उस समय कैस्टों में बढ़िया चला था। और इसी भजन को गीता बहन रेबारी ने गा रखा है कि ढोल नगाड़ा बजा करे मारो कानूडो रास रसिया करे। तो इसमें मैंने मेरे नीचे मैंने कहा कि भाई मैंने कंपनी को फोन किया। मैंने कहा देखो लिरिक्स मेरे हैं, मेरे को केवल मात्र मेरा नाम चाहिए, ना कि मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा पैसे ले लो आप गाने के, आपकी लिरिक्स है। तो मैंने कहा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा नाम चाहिए। आज भी उसी भजन के नीचे स्पेशल लिरिक्स थैंक्स में गोकुल शर्मा लिखा हुआ है। वो भजन यहाँ गाए थे। उसके बाद में तो मेवाड़ी ब्रदर्स में खूब सारे गाने गाए। तो उसके बाद मेवाड़ी ब्रदर्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो आप उनके साथ गाना बंद कर दिए या अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया या क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजू जी तो मेरे खास दोस्त थे। आज भी मित्रता खास है। दोस्त थे। हाँ। एक्सपायर हो गए, भगवान बहुत बुरा किया। राजू जी मेवाड़ी मेरे खास मित्र थे। और शैतान जी मेवाड़ी उनके बड़े भाई है ना, वो दोनों भाई मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरा उन्होंने। मैंने स्टूडियो खोलने की तो इसलिए सोची कि अपने घर स्टूडियो खोलने का। यहाँ पे क्या राजू जी का अकेला एकमात्र स्टूडियो था। हाँ। अपने मेवाड़ में। तो इनके यहाँ इतनी भीड़ पड़ती थी मतलब 2-2 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन की वेटिंग करनी पड़ती थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने कहा यार चलो कुछ आता जाता तो है नहीं। फिर भी मैंने कहा यार राजू जी शैतान जी अपने वहाँ भी स्टूडियो खोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं खोल लो। दोनों भाई आए स्टूडियो में, शैतान जी राजू जी, और इनके सानिध्य में हुआ था काम। कुल मिला के ये है। बाकी ऐसा क्या हुआ ऐसा वैसा नहीं, बहुत सारे जनों ने कमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों अलग हो गए या आपने अलग स्टूडियो खोल लिया या। तो उनकी बातों को क्लियर करने के उपलक्ष्य में अपना ये क्वेश्चन था। ऐसा कुछ बाकी आज भी प्रेम है शैतान जी से? क्यों नहीं है यार, अभी उनको उनके हमारे बात होती है शैतान जी के हमारे। अभी उनके मकान का 2 मकान है, मतलब जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चले एक बार बीच में भी राजू जी थे, उस समय भी मैं गया उनके वहां पे एक सॉन्ग गा के आया। अभी अपने स्टूडियो होने के बाद भी गया, मैं गाना गाया था मैंने, याद नहीं आ रहा दिमाग में, वो गा के आया था। ऐसा कुछ नहीं। इस समय जो ये सारे गीत चल रहे थे, इस समय तक का सबसे प्रचलित सॉन्ग कौन सा था आपका जिससे गोकुल शर्मा नाम हाइप में आया? लोकगीत? हाँ, लोकगीतों में। लोकगीत में तो ये था आटो किसी चिकी को खायो सबसे ज्यादा। हाँ, ये प्रचलित हुआ हर जगह, ब्याह शादी में ब्याण मोटी होगी। और मेरे को ऐसी आती, मैंने कहा क्या गाया मैंने। तो गोकुल जी, जब कैसेट्स का जमाना था उस समय रेवेन्यू का क्या सोर्स रहता था? जो पैसे कमाने की जो इनकम होती है वो कैसे थी? आपके पैसे वगैरह आते थे या उस समय कहाँ से पैसे आएंगे? कैसेट्स वगैरह जैसे मार्केट में जाती है, उसके रेवेन्यू कमीशंस के आधार पर लोगों के वितरित होते हैं। कुछ नहीं, पहले तो नाम ही किया और मैंने तो मांगे भी नहीं कि मुझे पैसे दो। पैसे मांग लूं वो मना कर दे तो कि भाई तू तो मस्त रहे, अभी से तेरी औकात बता रहा है, पैसे मांग रहा है। मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा अपने को बस केवल नाम चाहिए बस। तो ब्याज पे भी पैसे लाए आपके? 1-2 इंटरव्यू देखे उसमें। ये इसकी क्या कहानी है पूरी, एक बार एक्सप्लेन करो। ब्याज क्या है, मैंने गलतियां ऐसी करी। पैसे आते थे मेरे पास में, जैसे 10,000 रुपए है तो मैं क्या 50,000 का काम कर लेता हूँ। ठीक है। तो 10,000 रुपए अगर मेरे पास है, मैं 40,000 रुपए सिर चढ़ाऊंगा और तो वो मेरे को क्या यूं ही थोड़ी मिलेंगे, तो वो तो ब्याज से लाने रहे। फिर क्या, एक आदत ये भी बहुत खराब थी पहले मेरी, एक काम मैंने ये कर रखा है तो फिर भी दूसरा काम और छेड़ दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मोटरसाइकिल ली थी मैंने सबसे पहले। ठीक है। उस समय मेरे पास थे, वहाँ पाली से आया मैं, उस समय उन्होंने मेरे को पैसा दिया था। तो वहाँ रिकॉर्डिंग बालोतरा से आया था। मेरे को क्या हुआ कि अपने गाँव जाना था, बैग वो झोला मेरा बड़ा वाला बैग रहता था। तो एक आदमी को मैंने हाथ ऐसे, मैंने कहा तेरी बाइक पे मेरे को गाँव ले चल। उस बंदे ने मेरे को कहा कि नहीं मैं तो गाँव नहीं जा रहा हूँ, बाजार में जा रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा था और मैं देख रहा था कि भाई आदमी मेरे को लेके चलेगा। वो थोड़ा इधर घूम के और वापस 2 मिनट उधर जाके सीधा ही निकल गया, मेरे को नहीं लेके गया, बिठाया नहीं मेरे को। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कल की तारीख में मोटरसाइकिल लेके आऊंगा। जिद्दीला तो हूं, फिल्मी सीन हो गया है। तो एक जिद्दी तो आदमी हूँ, यूं हूँ कि जिद के कोई चीज समझ में आ गई, ये चीज अपने हासिल क्यों नहीं हो रही, इसको करनी है।
तो वो ठेठ से हूँ जिद्दी, तो अभी जिद्दी की बात भी बताऊंगा आपको। तो उस बंदे ने मेरे को मोटरसाइकिल नहीं बिठाया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब। दूसरे दिन मेरे पास थे 3-4 हजार रुपए। 7,000 रुपए में त्रिवेणी चौराहे है, शिवम म्यूजिक करके पहले कैसेटों की दुकान थी, अभी होटल है, ढाबा, त्रिवेणी का ढाबा जिसको बोलते हैं, नदी के किनारे। बिल्कुल। वहां पे एक लोकेश जी है शर्मा, वो अभी भी मित्र है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। उनके वहां गया मैंने कहा लोकेश जी मेरे को मोटरसाइकिल लेनी, आप मुझे पैसे दो। जो कितने रुपए जो? मैंने कहा भाई, उनको पूछा डाउन पेमेंट कितना चाहिए, उन्होंने कहा 10-12 हजार रुपए। मैंने कहा 7,000 रुपए दो आप। 7,000 रुपए उनसे मैं उधार लिए। मामा जी के पैसे 5,000 रुपए रिकॉर्डिंग में उधार लिए थे ना, वो भी मैंने अभी 8-10 साल पहले दिए। उसके बाद में उनके 7,000 रुपए दिए, उन्होंने 7,000 रुपए दिए। फिर दूसरे दिन मैं मोटरसाइकिल लेके आया, उस बंदे को बताया, मैंने कहा ये मोटरसाइकिल ले आया मैं। ठीक, उनके पैसे काफी दिनों में दिए, उन्होंने बहुत फोन किया। मैंने कहा पैसे नहीं है, मैं दूंगा जरूर, खाऊंगा नहीं, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया। तो उनको दिए और वह मोटरसाइकिल मैंने ली थी। फिर बीच में क्या है, कैसेटों की दुकान थी, स्थिति बहुत खराब हो गई, तो 2-3 किस्तें ड्यू हो गई मोटरसाइकिल की। भाई साहब मोटरसाइकिल को खींचने वाला नहीं आता, जैसे ट्रैक्टर उठाने वाले आते हैं, वहाँ बेगू मेरी बाजार में दुकान थी। तो वो आए, लठंगे आए, वो पहलवान कि तेरे बाप की है क्या मोटरसाइकिल, पैसे नहीं दे रहा, ऐसे चिल्लाया वो बाजार में उन्होंने जोर जोर से। और अभी भी है वो मोटरसाइकिल मेरे पास। तो उनका पैसे दे नहीं तो मोटरसाइकिल जाएगी, तेरे को पता नहीं चल रहा, ब्याज लोन ले लिया, पैसे नहीं चुका रहा। मैंने कहा है नहीं भाई साहब, दे दूंगा, घर आ जाएगा। फिर मैंने ठेकेदार जी को फोन किया, ठेकेदार जी आए, उनकी जो किस्त बकाया थी उनको वो पैसा दिया। और उसके बाद में अभी वो बंदे मेरे को मिलते हैं, वो बड़ा वो शर्मिंदा होते हैं। मैंने कहा यार समय समय की बात है, टाइम की बात है। हाँ, ऐसे करके मोटरसाइकिल लाए थे, ये किया। तो ये सब जब चीजें चल रही थी, तो उस समय परिवार की क्या प्रतिक्रियाएं थी आपको लेकर कि यार लड़का किस वे में जा रहा है? नहीं, परिवार तो साथ में था ना, वो तो चाहते थे कि जो कर रहा है जो करता रहे। पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट था, पूरा।